नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। हिंदुस्तान में भाषा को लेकर विवाद बहुत पुराना है, लगभग आजादी के बाद का ही है। बहुत सारी पहले भी खबरें आती थी, बीच में भी खबरें आती थी, आज भी खबरें आती हैं कि साउथ के जो लोग हैं, साउथ का जो इलाका है वो हिंदी भाषी लोगों को पसंद नहीं करता। मौजूदा वक्त सोशल मीडिया का दौर है, इसमें भी आप बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर देखते होंगे जब साउथ के लोग अपने यहाँ जो हिंदी भाषी लोग रहते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं या फिर गालियां देते हैं या फिर उनके साथ हीन भावना वाला व्यवहार करते हैं। ये तो रही साउथ की बात और हिंदी की बात। लेकिन अब एक और नया विवाद पैदा हो गया है। विवाद पैदा हुआ है कर्नाटक के बीच और महाराष्ट्र के बीच, जहां एक बस को कर्नाटक में, महाराष्ट्र की बस को कर्नाटक में घुसने से रोक दिया गया। तीसरी बड़ी बात, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन वो लगातार आवाज उठा रहे हैं हिंदी के खिलाफ। वो कह रहे हैं जो छोटी छोटी स्थानीय भाषाएं थी, देवली हुई या फिर भोजपुरी भाषा हुई, इस तरीके की जो भाषाएं हैं वो लगातार विलुप्त होती जा रही हैं। तो अब हमें नए सिरे से सोचने की जरूरत है। तो आखिर ये विवाद भाषा को लेकर कैसे छिड़ा है, क्या कुछ होगा, उसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, 2-3 राज्यों में छोटी मोटी एक दो कहीं वीडियो आई, वो बात अलग होती है, लेकिन अब आप तमिलनाडु ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, क्या विवाद क्या है, क्यों है, क्या होगा इस विवाद के बाद? एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जो विवाद है वो समझिए जी। एक बेलगावी नामक जगह है, पहले इसका नाम बेलगाम था। वहां मराठी बोलने वालों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन वो हिस्सा कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। महाराष्ट्र शुरू से यह दावा करता रहा है कि जो बेलगाम है वो हमारा बेलगाम है। ठीक है। मतलब एक हिस्से पर दोनों राज्य अपना दावा करते हैं। हाँ, बेलगाम वाले हिस्से पे जी। और वहां जब तब मराठी भाषी आंदोलन करते रहते हैं और इसके विरोध में कन्नड़ भाषी वहां आंदोलन करते हैं कि बेलगावी जो है वो हमारा हिस्सा है। ये तो है बैकग्राउंड। अब हुआ ये कि पिछले शनिवार को एक छात्रा केआरसीटीसी यानी कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन, उसकी बस में यात्रा कर रही थी और ये छात्रा थी मराठी में कुछ बात कर रही थी। बेलगावी के एक तालुका की ये बात है, छोटा सा गांव है वहां पे। अब उस कंडक्टर ने कहा कि कन्नड़ में बात करो, मुझे मराठी नहीं आती। इस बात को लेकर दोनों में बहस होती है और बहस होने के बाद छात्रों का एक गुट आता है और वो जो महादेव हुक्केरी नाम के जो कंडक्टर थे उनके साथ मारपीट की जाती है और उनका मुंह काला कर दिया जाता है। यहीं से ये जो अभी मौजूदा जो विवाद है वो खड़ा हुआ। इसके विरोध में कन्नड़ संगठनों ने प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र एक वहां चित्रदुर्ग नाम का एक जगह है कर्नाटक में, वहां महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस के शीशे तोड़ दिए, उसके कंडक्टर का मुंह काला कर दिया। इसके विरोध में महाराष्ट्र के अंदर कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो बस था उसको पूरा काला रंग से पेंट कर दिया गया और उसमें महाराष्ट्र का झंडा लगा दिया गया। यहां जो काम करने वाले थे वो शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता थे और इसी के बीच ये विवाद हुआ। दोनों राज्यों ने एक दूसरे राज्य में जाने वाली अपनी अपनी बसों को रोक दी है। ये है ये। और उसके बाद तो आप जानते हैं कई संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये है, बेलगाम में प्रदर्शन शुरू हो गया है। वो बेलगावी देखिए, ये काला करने का वही तस्वीर आ रही है। पीला रंग लगा रहे हैं। ये कन्नड़, हाँ नहीं, ये कन्नड़ संगठन है जो कि वो कोई महाराष्ट्र के किसी वो कर्नाटक के किसी कंडक्टर या स्टाफ होंगे बेचारे। ये काम किया जा रहा है। तो ये वहां चल रहा है अभी फिलहाल और ये दो राज्यों के बीच तनाव का विषय बन गया है। ठीक है। और फिर आप जानते हैं कि अभी कर्नाटक में कुछ कन्नड़ संगठन हैं जिन्होंने सारे दुकानों के साइन बोर्ड वगैरह तोड़ना शुरू कर दिए कि कन्नड़ में लिखो, इंग्लिश बड़ा क्यों है तो हिंदी क्यों बड़ा है, तो कन्नड़ छोटा क्यों नहीं है, तो ये वगैरह ये सब चलते रहता है वहां। ये है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच ये भी विवाद है, लेकिन ये विवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना विवाद, 1956 का ये विवाद है। जब महाराष्ट्र राज्य का बन रहा था, महाराष्ट्र राज्य पहले मुंबई प्रोविंस था, तो मराठी भाषियों के लिए एक अलग राज्य बन रहा था। अब इसका जो विवाद का केंद्र है वो बेलगावी, जैसा मैंने बताया। 1960 में महाराष्ट्र का गठन हुआ और महाराष्ट्र ने बेलगावी, निपाणी और कारवार, ये 3 जगहें हैं, उस पर अपना दावा ठोक दिया। कहा कि 865 ऐसे गांव हैं जहां मराठी भाषी रहते हैं, वो महाराष्ट्र में होना चाहिए। कर्नाटक ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उस गांव में कुछ कन्नड़ बोलने वाले भी लोग हैं, होता है ना सीमा में,
कुछ लोग मराठी बोलते हैं, कुछ कन्नड़ बोलते हैं, बिल्कुल बॉर्डर का गांव। इसलिए ये कर्नाटक में होना चाहिए। इस विवाद को सुलझाने के लिए महाजन आयोग का गठन हुआ। उसमें 865 गांव में से 247 गांवों को कर्नाटक का हिस्सा बताया गया और जो बाकी गांव थे वो महाराष्ट्र का हिस्सा हुआ। जो 247 गांव हैं जो कि अभी कर्नाटक के पड़ते हैं उसी पर महाराष्ट्र आज भी दावा जताता है, और जो महाराष्ट्र का हिस्सा है उस पर कर्नाटक दावा जताता है। ये है, और उसी को फिर आप जानते हैं उसी इलाके में ये हुआ, तो फिर ये विवाद आगे बढ़ता चला गया। महाराष्ट्र बनाम कर्नाटक और मराठी बनाम कन्नड़ इसे ये किया गया। अब ये 2004 की बात है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को लेकर, बेलगांव वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अभी तक वो केस वहां पेंडिंग है। 4 से अब तक? हाँ, 2004 में फाइल किया गया था, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये है। उसमें उस याचिका में यह दावा किया गया था जो कर्नाटक में 40 गांव पड़ते हैं उस पर महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया और कहा कि ये जो 40 गांव है वो सांगली जिले में पड़ते हैं, महाराष्ट्र के सांगली। ठीक है, चलिए, जो रहा कर्नाटक महाराष्ट्र का विवाद। स्टालिन वाला विवाद क्या है? स्टालिन वाला विवाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 भाषाएं सीखने के लिए कहा गया। जब आप बचपन से लेकर 5वीं तक आते हैं तो आप अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे, लेकिन जब आप 6वीं में जाते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट लेने होंगे। वो फ्रीडम दिया गया है, ले या ना कि ले, आप कोई भी 3 भाषा ले सकते हैं। कौन सी भाषा लेंगे आपके चॉइस के ऊपर। मान लिया कि तमिलनाडु का बच्चा है, वो तमिल में तो पढ़ ही रहा है, वो कहेगा कि मैं तेलुगु और कन्नड़ भी सीखना चाहता हूं, तो वो 3 भाषा उसका कंप्लीट हो गया। लेकिन कोई ये कहेगा कि मैं तमिल में पढ़ रहा हूं, मैं हिंदी इंग्लिश सीखना चाहता हूं, फिर भी उसका 3 भाषा कंप्लीट हो गई। तो वो छात्रों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि कौन सी भाषा लेते हैं। लेकिन इसका विरोध ये कहते हुए स्टालिन और द्रविड़ पार्टियां कर रही है कि ये हिंदी को थोपने की साजिश है मोदी सरकार के द्वारा। और फिर कल ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है। जो भी द्रविड़ पार्टी है वो शामिल हो रही है। अन्नामलाई या बीजेपी ने उस बैठक में शामिल होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ये जो ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जो आपका विरोध है वो फेक है। पहले ही आप तथ्य के साथ बताइए कि कैसे हिंदी या इंग्लिश को फोर्स करने की कोशिश की गई है। अन्नामलाई ने एक बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी है और पॉइंट दर पॉइंट समझाया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, अन्नामलाई ने कहा है कि जो भी अगर कोई तमिलनाडु का बच्चा हिंदी सीखना चाहता है या इंग्लिश सीखना चाहता है तो मजबूरन उसे प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना होगा। और प्राइवेट स्कूल डीएमके के लोग चला रहे हैं। तो अपने जो आप स्कूल चला रहे हैं वहां तो हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको कह रहे हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ तमिल पढ़ो। वाह, ये क्या गजब का दोगलापन है। यही है, यही हो रहा है। और लोग कहते हैं तमिलनाडु की ये दरअसल डीएमके के नेताओं द्वारा चलाए जा रहे प्राइवेट स्कूलों को बचाने की कवायद है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। सरकारी स्कूल में भी वही भाषाएं पढ़ानी शुरू हो जाएगी जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, तो फिर कहा है सब कोई सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। तो इसलिए समाधान क्या है इसका? वहां आरोप, समाधान ये पॉलिटिक्स है, प्योर पॉलिटिक्स। अब तक सीबीएसई में ये बाई लैंग्वेज पॉलिसी लागू है। आप हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ सकते हैं। अगर हिंदी नहीं पढ़ना चाहे तो आप संस्कृत ले सकते हैं, और दक्षिण के भारत के राज्यों में अंग्रेजी के साथ साथ आप वहां के स्थानीय भाषा ले सकते हैं। अब भारत सरकार की कोशिश यह है कि भारत की एक और भाषा हर विद्यार्थी को आनी चाहिए। जैसे अब मान लिया यूपी का कोई बच्चा है, अब वो एक तो अपनी मान लिया कि अवधी ले लिया या भोजपुरी ले लिया या ब्रज ले लिया, दूसरा वो हिंदी पढ़ लिया और तीसरा इंग्लिश पढ़ लिया, उसका 3 लैंग्वेज कंप्लीट। साउथ का कोई है या मान लिया बंगाली है, वो बंगाली एक पढ़ लिया एक इंग्लिश पढ़ लिया, वो चाहे तो कोई भी तमिल ले सकता है, तेलुगु ले सकता है। उसके ऊपर यही है कि आप कौन सी भाषा सीखना चाहते हैं। वो चाहे तो संस्कृत ले सकता है। इसी तरह दक्षिण भारत के राज्य में कोई भी आप 3 भाषा ले लो ना। ये हिंदी को थोपना कैसे है ये अभी तक कोई बता नहीं पा रहा, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। ये उसी तरह का विरोध से विरोध है कि हिंदी को थोपने की कोशिश है, हिंदी को थोपने की कोशिश है। नहीं, ये तो द्रविड़ियन राजनीति जो वहां पे चली है कि हम उत्तर भारत के प्रभाव में नहीं आएंगे, हमारा कल्चर ज्यादा रिच है, हमारा ट्रेडिशन। अभी महाशिवरात्रि को अमित शाह गए थे वहां पे, और वहां ईशा फाउंडेशन का कार्यक्रम, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ये कहते हुए की कि मैं तमिल नहीं बोल सकता, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ये सबसे पुरानी और सुसंस्कृत भाषा है, लेकिन मुझे नहीं आती है, मेरी कमी है, आनी चाहिए थी। भाषा विवाद है नहीं, ये क्रिएट किया हुआ है। और वैसे लोग इस भाषा विवाद में पढ़ते हैं जिनको अपने करियर की परवाह नहीं है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो अब बताइए, एक तमिल बच्चा
अगर उसे हिंदी आ जाए या इंग्लिश आ जाए या फिर दूसरे राज्य की कोई भाषा आ जाए, अरे आप बुराई फ्रेंच, क्या है? स्पेनिश, जापानीज कुछ भी सीखो ना, कल को काम ही आएगा। लेकिन नहीं सीखना है, कल्चर बचाना है, तमिलियन कल्चर बचाना है। अब वैसे कोई बिहारी में कहे कि मैं सिर्फ भोजपुरी में ही पढ़ूंगा, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ूंगा। अब यूपी वाला बोले कि मैं तो सिर्फ ब्रज या अवधी में पढ़ूंगा, और अगर किया तो मैं विरोध करूंगा। ये है, इस तरह के लोग हैं, इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं। नहीं, तो ये तमिल चल रहा भाषा है, में ये अगर क्या सुनिए करें? सुनिए अगर तमिल भाषा में किसी ने शिक्षा ग्रहण की, उसने ग्रेजुएशन कर लिया, हायर ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद वो क्वालिफाई अगर करेगा, किसी एमएनपी में मान लिया उसका जॉब लगा, वहां इंग्लिश कंपलसरी हुआ या इंग्लिश बोलते होंगे, इंग्लिश में काम करते होंगे, तो उसे ही दिक्कत आएगी ना, तो इसलिए वही तो नहीं कर प्राइवेट पाएगा स्कूल में ना। बेचारा, तो अगर इंग्लिश सीखेगा या इसलिए- हिंदी सीखेगा तो उसमें नुकसान तो कुछ नहीं है। इसलिए तो बच्चे जो है वो सीबीएसई के स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से अलग है और वहां पढ़ के अच्छा करियर बना रहे हैं। दरअसल ये एक साजिश है गरीब बच्चों को गरीब रखने की, वो करियर में आगे न बढ़ सके। मैं देखता हूं अपने बिहार बोर्ड के बच्चों को या झारखंड बोर्ड के बच्चों को, एक हीन भावना उनमें रहती है कि मुझे ये नहीं, अंग्रेजी बोलना नहीं आता, अंग्रेजी बोलना नहीं आता। ये अच्छी बात नहीं है। हमारे बच्चों में इस तरह की हीन भावना नहीं होनी चाहिए, कोई भी रहे, चाहे गरीब का बच्चा हो या किसी का हो। अगर वो बचपन से वो भाषा सीख के आएगा तो वो एक अलग से कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कर सकता हूं। मैं खुद अपने बारे में बोलता हूं, मुझे अंग्रेजी बोलनी उतनी अच्छी नहीं आती थी, और जब मैं एमबीए करने गया तो मुझे लगता था कि मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आती। मैं साल भर तो इस सदमे में रहा, सारा ज्ञान, सारा नॉलेज रहने के बावजूद अंग्रेजी फ्लुएंट बोलने नहीं आती, और बहुत सारे बच्चों में ये होता होगा, और हिंदी भाषी राज्यों के, राजस्थान के, यूपी के, बिहार के बच्चों में होता है। उसी तरह जो वर्नाकुलर लैंग्वेज जो भी सीख रहे, भाषा कोई बुरी नहीं होती, हर भाषा की अपनी संस्कृति है, अपना व्याकरण, अपना इतिहास है। अच्छा चलिए सर, एक आखिरी सवाल। वो अच्छी बात है। पुराने वक्त की जो राजनीति रही वो हमने पढ़ा है अपने इतिहास में, किस तरीके से हमारे राजनेताओं में पॉलिटिकल विल नहीं थी कि इस मामले का समाधान कर सकें। इस मामले को 56 से 60, 60 से 62, 62 से 64 टरकाते रहे। लेकिन अब मोदी सरकार है, अन्नामलाई ने पॉइंट दर पॉइंट गिनवाया है। क्या कोई आपकी नजर में कोई मतलब ऐसा समाधान है जो ये विवाद खत्म हो जाए? नहीं, देखिए, इसका समाधान साइंस में है। साइंस ये कहता है कि जब बच्चा अपनी मातृभाषा में शुरुआती पढ़ाई पढ़ता है तो वो जल्दी सीखता है। जैसे जो भोजपुरी बोलने वाला बच्चा, उसको भोजपुरी में पढ़ाएगा तो वो जल्दी ग्रैब करेगा। 5वीं तक उसका दिमाग मैच्योर हो जाता है, वो सीख चुका होता है बेसिक्स। उसके बाद उसे कुछ नई खुराक देनी है, और साइंटिफिकली प्रूवन है कि फिर 5वीं के बाद अगर कोई नई भाषा उसे सिखाई जाए तो वो सबसे तेजी से ग्रास्प करने वाला एज होता है, और वो जल्दी सीख जाता है। रशिया में अगर आप विदेशी कोई बच्चा जाता है वहां पढ़ने, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो 5 से 14 साल की उम्र का हो, ताकि वो रशियन जल्दी सीख जाए। ठीक है। और इसी तरह के रिकमेंडेशंस के बाद ये न्यू लैंग्वेज पॉलिसी या नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। ठीक है। लेकिन कोई बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हो तब तो, वहां तो नारेबाजी करनी है, लोगों को भड़काना है। ठीक है, और यही हो रहा है। ये बस मतलब अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सिकती रहें, चलती रहें, चर्चाओं में बने रहें, मीडिया की सुर्खियां मिलती रहें, बाकी से ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि 56 से विवाद चलता आ रहा है आज तक। इसमें कुछ नहीं वाला कि 62 के दौरान कई छात्रों ने इसमें आत्महत्या शायद की जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये विवाद खत्म नहीं हुआ है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा करने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।